चलिए अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 6 + 1 और dx। ये कंप्लीट करेंगे। इसको अपन किस तरीके से कंप्लीट किया जाएगा सुनिए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ गया है, कई बार इसको कंपटीशन में भी देखा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। ये ट्रिकी क्वेश्चन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रिकी क्वेश्चन। तो ये एक ट्रिकफुल क्वेश्चन है और इस ट्रिकफुल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सुन लीजिए ध्यान से। थोड़ी सी ट्रिक ही लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ट्रिकी है तो ट्रिक से ही सॉल्व होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो x की पावर 6 है इसमें ट्रिक क्या लगाएंगे। x की पावर 6 में हमने ट्रिक लगाई x² का होल क्यूब + 1 का क्यूब। कौन सा फॉर्मूला बनाया? ध्यान से देखो, हमने फॉर्मूला बनाया AQ + BQ। और AQ + BQ का क्या फॉर्मूला होता है आप समझ लो। AQ + BQ का फॉर्मूला होता है, AQ + BQ का फॉर्मूला होता है, आपको अच्छी तरीके से याद होगा, AQ + BQ A + B। ये आ गया देखो, A + B, A² + B² - AB। ये फॉर्मूला लग गया। देखो यही तो ट्रिक है उसमें। AQ + BQ का फॉर्मूला लगा, AQ + BQ का फॉर्मूला लग गया A + B, A² + B² - AB। ये फॉर्मूला है। अब इसको कैसे सॉल्व अपन करेंगे, थोड़ी सी यहां भी ट्रिक है, ध्यान से देखो प्लीज, लुक अ लिटिल केयरफुली। ये चीज ध्यान से देखो। ये इसमें हम देख रहे हैं x की पावर 4 मैच कर गया, ओके, 1 मैच कर गया, ओके। ये जो x² है एक बार माइनस कर दो और एक बार ऊपर प्लस कर दो। ये आपकी टेक्निक और ट्रिक होगी। यही आपकी ट्रिक है और यही टेक्निक है। और जिसको हम कह रहे थे ट्रिक्स, तो यही उसमें ट्रिक्स हो गई। ये देखिए, ये ब्रैकेट कर दिया हमने। इसके बाद आप इसे सेपरेट कर दो। कैसे सेपरेट करेंगे हम सुनो, इस तरीके से सेपरेट करेंगे। x की पावर 4 + 1 - x² अपॉन पूरा लिख देंगे x² + 1, x की पावर 4 + 1 - x² इंटू dx। इस फर्स्ट पार्ट के साथ सेपरेट किया, फिर सेकंड पार्ट के साथ सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² अपॉन x² + 1, x की पावर 4 + 1 - x² इंटू dx आएगा। ये दोनों को अपन ने सेपरेट कर दिया। ये देखो, ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या आ गया, 1 + x² dx। यहां देखो ध्यान से, x² एज इट इज, यू नो, थोड़ा ध्यान से सुनो, x² dx एज इट ऐसे ही आएगा। ये दोनों चीजों को देखो ध्यान से, ये x² + 1 और x की पावर 4 + 1 - x², ये दोनों देखो। इसके बाद यहां देखो, इसके बाद यहां देखो, इसके बाद यहां देखो। यानी कि इसको ब्रेक करके ये लिखा था, फिर इससे ये बना, फिर इससे इसको ये कम लिख दिया। यानी कि इस पूरे को हटा के ये पूरा फॉर्मूला ही तो था AQ + BQ का। यानी कि ये लिख सकते, क्या लिख सकते, इस पूरे को हटा के ये चीज लिख सकते हैं। तो क्या लिख दिया जाएगा, x की पावर 6 + 1, क्या आ जाएगा, x की पावर 6 + 1। I इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला हो गया 1/1 + x²। क्या होता है फॉर्मूला, 1/1 + x² का फॉर्मूला होता है, 1/1 + x² होता है tan 1x। क्या होता है बेटा, tan 1x। यहां देखो फिर से टेक्निक लगेगी। क्या टेक्निक लगेगी, ये जो x की पावर 6 है बेटा, इस 6 को हमने लिखा x³ का होल स्क्वायर। देखो 3 × 2 = 6, वेरी गुड है। और ये जो x³ है, लेट, ये जो x³ नजर आ रहा है ना, इस x³ को t लेट किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x।
डिफरेंशिएट करा तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, डिफरेंशिएट किया तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, और t का हो गया dt अपॉन dx। मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन 3। यहां देखो ये दोनों रिप्लेस होकर ये लिख दिया जाएगा, दोनों को रिप्लेस कर दिया जाएगा और दोनों को रिप्लेस करके ये चीज लिख दी जाएगी। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर ध्यान से देखो tan इनवर्स x ऐसे ही क्या किया अपन ने, थोड़ा ध्यान से देखो, tan इनवर्स x ऐसे ही ये आ गया tan इनवर्स x प्लस ये देखो ये और ये दोनों चीजें रिप्लेस हो गई एक्स स्क्वायर और dx, और एक्स स्क्वायर dx रिप्लेस होकर आ गया dt अपॉन 3, ये हो गया dt अपॉन 3। एक्स स्क्वायर dx रिप्लेस होकर हो गया dt अपॉन 3, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब की जगह t, एक्स क्यूब की जगह क्या t, तो t स्क्वायर। tan इनवर्स x एज इट इज प्लस लगा दिया 1 अपॉन 3 कॉमन, 1 अपॉन 3 कांस्टेंट बाहर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वही होता है tan इनवर्स x, और एक कांस्टेंट आ गया c, और इसमें t की वैल्यू पुट कर दी जाएगी tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 3 tan इनवर्स क्या है बेटा t की वैल्यू x क्यूब प्लस एक कांस्टेंट c। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। लिख लो जल्दी से इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर sin 3x sin 5x इंटू dx। देखो ऐसा कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है कि जिसमें दोनों साइन आ रहे हो, फर्स्ट इंटू सेकंड उसमें लग नहीं सकती क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। दोनों फंक्शन अगर अलग अलग होते तो हम एक बार फर्स्ट इंटू सेकंड लगाने की भी कोशिश करते, बट इसको भी हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के मेथड से ही सॉल्व करेंगे, या अदरवाइज कोई आप ट्रिक भी ले सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि इसको किसी ट्रिक से भी सॉल्व कर दें। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए अपन कोई ट्रिक लगाते हैं, और ट्रिक ये है कि हमने क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। ये हो गया sin 5x और लिख दिया sin 3x। क्लियर है बेटे, sin 5x sin 3x और dx। हमने क्वेश्चन को क्या किया, हमने क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, फिर ऐसा करने के बाद हमने ये लिख दिया। देखिए यहां पर आपको एक फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, 2 sin a sin b। 2 sin a sin b का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और फॉर्मूला ये है कि 2 sin a इंटू sin b का आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये फॉर्मूला है। 2 sin a इंटू sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। 2 sin a इंटू sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अगर किसी को याद ना हो तो वो इसको ऐसे लगा सकता है, cos c माइनस cos d। आप cos c माइनस cos d लगा देंगे तो भी यही चीज आपको मिल जाएगी। cos c माइनस cos d आप लगाएंगे तो भी आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो 2 sin a इंटू sin b का फॉर्मूला cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अगर आप ये नहीं याद कर पा रहे हैं तो cos c माइनस cos d सॉल्व करके देखेंगे, आपको ये मिल जाएगा। देखिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ये कांस्टेंट है, बाहर हमने लिख दिया। ये फॉर्मूला लग गया 2 sin a sin b। क्या फॉर्मूला लग गया बेटा, 2 sin a इंटू sin b। क्या फॉर्मूला लगा बेटा, 2 sin a इंटू sin b। और 2 sin a इंटू sin b का हमने फॉर्मूला लगा दिया। क्या फॉर्मूला आपके सामने मैंने लगा ही दिया, फॉर्मूला लगा रखा हुआ है। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, cos, देखो दिस इज a एंड दिस इज b, ये a हो गया और ये b हो गया। डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज, डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज। 2 sin a sin b का फॉर्मूला cos a माइनस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b इंटू क्या लिख देंगे dx। cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b इंटू क्या लिख दिया जाएगा dx, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन में cos 5 और 3, 5 माइनस 3 2x और 5 प्लस 3 8x इंटू में क्या लिख दिया जाएगा dx। दोनों को आप सेपरेशन कर दीजिए, सेपरेट करिए आप दोनों को।
जब आप सेपरेट करेंगे दोनों को तो सेपरेट में क्या होगा आप सुनिए, cos 2x अलग हो गया, dx आ गया माइनस का cos 8x इंटू dx। इसको भी सेपरेट कर दिया, इसको भी सेपरेट कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया। 1/2 से मल्टीप्लाई यहां भी होगा, 1/2 से यहां भी मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों का सेपरेशन कर दिया गया। यहां देखो बेटा, हम थोड़ा सा डायरेक्ट बताएंगे। कॉज वैसे तो अकॉर्डिंग टू रूल तो ये है कि आप इसको टी मानिए, अकॉर्डिंग टू रूल ये कहता है कि आप इसको टी लीजिए और इसको भी टी लीजिए। हम डायरेक्ट कर देते हैं, आप समझ जाएंगे। cos 2x का होता है sin 2x अपॉन ये जो 2x है, जब इसका करेंगे तो 2 आ जाएगा, वो भी डिनोमिनेटर में, माइनस 1/2। cos 8x का हो जाएगा sin 8x, और इस 8x का करेंगे तो अपॉन 8 डिनोमिनेटर में, प्लस एक कांस्टेंट सी। देखो ये हमने अभी भी बोला था कि ये हमने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। वैसे रूल के अकॉर्डिंग ये डायरेक्ट आपको नहीं करना चाहिए। रूल तो ये कहता है कि आप इसको T1 करिए, इसको T2 करिए, अलग अलग डिफरेंशिएट करिए, फिर उनकी वैल्यूज पुट करिए, फिर उन वैल्यू में T1 और T2 की वैल्यू पुट करिए, तब आंसर आएगा। बट हमने डायरेक्ट कर दिया और ये चल जाता है, ठीक है। दिस इज नॉट मैटर, ये हो जाता है और सॉल्यूशन मान लिया जाता है कि दिस इज मच बेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है हमें। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर 1/x इंटू कॉस स्क्वायर लॉग x और dx। ये है x cos स्क्वायर लॉग x और dx, ये है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप देखिए, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा आप लोग देख लीजिए। इसमें आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन होगा कैसे भाई, करना तो है लेकिन होगा कैसे, होगा ऐसे कि ये जो आपको पूरा क्वेश्चन है कुछ ना कुछ इसमें आपको लेट करना पड़ेगा, और लेट करने के लिए आपको बता दूं सबसे बेहतरीन चीज है ये लेट। देखो आप cos को लेट करोगे साइन नहीं है, x को लेट करोगे 1 आएगा, इसलिए मैंने log x को किया। अब आप इसके बेनिफिट्स देखिए, log x को t लेट किया, अकॉर्डिंग टू रूल उसका डिफरेंशिएट किया, log x का होता है 1/x और t का होता है dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1/dx इक्वल्स टू dt। अब आप यहां देखिए रिप्लेसमेंट बना, ये बना देखिए 1/x और dx, ये हो गया रिप्लेसमेंट। क्या हो गया रिप्लेसमेंट, 1/x और dx। क्या हो गया बेटे, 1/x और dx। समझो 1/x और dx, 1/x और dx हो जाएगा dt, 1/x और dx हो जाएगा dt। cos स्क्वायर इस log x की जगह t, cos को ऊपर ले गए, डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर दिया न्यूमिनेटर में, cos ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर t और dt। यू नो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है 10x 10t और एक कांस्टेंट c, और यहां पर आप t की वैल्यू रख दीजिए। क्या है t की वैल्यू, t की वैल्यू है log x। क्या है t की वैल्यू, log x, और एक कांस्टेंट क्या आ गया c। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा जल्दी कर लिया करो, क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत सारे पार्टीशन है, पार्टीशन ए बी सी बहुत सारे हैं। आई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स कॉज ई की पावर एक्स टी एक्स। इसके बाद बी पार्ट है, क्या हुआ है, ई की पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी ई की पावर एक्स की पावर एन डी एक्स। इसके बाद है सी पार्ट, आई इक्वल्स टू ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये इन तीन क्वेश्चनों को जरा आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए।
आपको थोड़ा सा हम डायरेक्ट भी बता देंगे। क्या करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, कुछ हम प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं कि डायरेक्ट हम टी लिख देंगे, आप घर पर अपने सॉल्व कर लीजिए, आपको आ जाएंगे, कोई इतनी बड़ी मैटर नहीं है। इसमें आप इसको लेट करिए टी, देखिए हमने लिख दिया, आप इसको लेट कर दीजिए टी, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इन दोनों में देखो, इससे ये कभी नहीं मिलेगा, आप इसको टी लेट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ये चीज कभी नहीं मिलेगी। बट आप सिर्फ इसे, जिसको हमने गोला बनाया, पावर भी नहीं, सिर्फ आप इसको टी लेट कर देंगे, ये मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता, बी कांस्टेंट है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता और डी एक्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टी की पावर एन, ये भी सॉल्व हो जाएगा, डज नॉट मैटर। इसको देखिए, आप निश्चिंत होकर इसको लेट कर दीजिए टी। चलिए ये हम करें देते हैं, लेट मान लिया m साइन इनवर्स x इक्वल्स टू टी, अकॉर्डिंग टू रूल हमने इसका डिफरेंशिएट किया, विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, m इज कांस्टेंट, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और t का dt अपॉन dx हो गया, यू नो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt अपॉन m आ गया। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर आप देखिए, ये तो हो गया e की पावर, दिस इज t, e की पावर t, और 1 अपॉन इतना dx, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा dt, तो कितना हो जाएगा dt अपॉन m। ठीक है, अब आप यहां और अच्छे से देख लीजिए, 1 अपॉन m कांस्टेंट, आपको बता दूं e की पावर t का e की पावर t और एक कांस्टेंट c, उसके बाद e की पावर t की वैल्यू रख देंगे अंडर रूट, सॉरी t की वैल्यू अंडर रूट नहीं है, t की क्या वैल्यू है, t की वैल्यू है m साइन इनवर्स x, t की वैल्यू है m साइन इनवर्स x और एक कांस्टेंट c, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, तो इसमें हमने कुछ 2 क्वेश्चंस हमने ऐसे बताए जो लेट कर दिए, आप सॉल्व करेंगे इसको, 1 मोर हमने सॉल्व भी कर दिया, ये भी सॉल्व हुआ, ये भी सॉल्व हुआ, इस तरीके के भी थोड़े से क्वेश्चन अपन और आगे लेने वाले हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं अपन, उसके बाद अपन आगे के क्वेश्चन लेंगे। ओके, देखिए नए क्वेश्चनों को लिख दिया गया है और इन नए क्वेश्चनों में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिखा, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा, अब इनको सॉल्व कराया जाएगा। तो जिस तरीके से हमने अभी के अदर क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों की तरह अब इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इनमें देखिए किसको, आपको अगर डिफरेंशिएट के फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन को लेट करने में कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, बट आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होना चाहिए। मैंने आपको पार्टीशन नंबर 1, 2, 3 इनमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बताए हैं, अगर किसी बच्चों को याद नहीं है तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमें याद है, अगर हम tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट करें तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट करने से हमें मिलता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो बट नेचुरल है कि अब हम इस वाले क्वेश्चन में किसको बेटा t करेंगे, इस क्वेश्चन में हम tan इनवर्स x को t कर लेंगे। उसके बाद ये देखो, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो हम आपको बता रहे हैं स्क्वायर आपको कुछ नहीं लेना है, स्क्वायर वगैरह आपको नहीं लेना है, बट आप सिर्फ साइन इनवर्स x को आप क्या लेट कर देना, t। ये जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें आप सिर्फ किसको t करेंगे, सेक इनवर्स x को t। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, हमने आपको बता दिया है किन को t करना है। आप जिनको t करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल आप उनका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर उसमें आप t की वैल्यू पुट करेंगे, तब कहीं जाके आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बारी आई, हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम आपको बता रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है इसमें हम देखो, अगर हम ओनली एक्स स्क्वायर को t कर लें, इफ एंड ओनली इफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट होता है एक्स टी एक्स, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और हो गया। बट फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट के अंदर t माइनस 1, एक नई हेडेक है। तो क्यों ना हम अगर साथ में 1 को भी ले लें, 1 तो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का क्या होता है 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम अंडर रूट को भी लेंगे, क्योंकि अंडर रूट को लेने से हमें इस पूरे की जगह ओनली t रखना पड़ेगा, इस पूरे की जगह ओनली क्या रखना पड़ेगा, t। तो पूरे की जगह हम t रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बात, लेट, ये आ गया लेट।
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू टी, क्या लिख दिया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स की जाएगी तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू रूल इसका डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, 1 का होता है 0, टी स्क्वायर का 2t और t का dt अपॉन dx। आप ध्यान से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, x dx इक्वल्स टू t dt। कितना आ गया बेटा, x dx इक्वल्स टू t dt। ये क्लियर हो गया आपको, इतना क्वेश्चन क्लियर है। इसके बाद देखिए i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर इन दोनों को देखो, ये लिखा x और ये लिखा dx, ये लिखा x और ये लिखा dx, ये x है, ये dx है, ये x है, ये dx है, x dx हटाकर आप लिख सकते हैं t dt। क्या लिख सकते हैं बेटा आप, t इंटू dt। क्लियर हो गया। ये जो पूरा आपने लेट किया था, इस पूरे की जगह आप क्या लिखेंगे, t, यू नो t इंटू टी, t इंटू टी, टी स्क्वायर, dt आ गया। अच्छा, t की पावर 2 का कर देंगे तो t की पावर 3/3 और एक कांस्टेंट c। अकॉर्डिंग टू रूल आप जानते हैं t की वैल्यू रखना, t की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, का होल क्यूब प्लस एक कांस्टेंट c। ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम है आपको? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जल्दी से अपन इसी सीरीज में एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ा जल्दी इसलिए करते हैं कि भाई बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन है, कितने कराएं और कितने छोड़ दें समझ में नहीं आता, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर x tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। i इक्वल्स टू x tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 डी एक्स। ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। हमने पहले भी बताया, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप t लेट करोगे आपको कभी tan इनवर्स नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप tan इनवर्स x को t करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। आप इसको t करोगे तो ये कभी नहीं मिलेगा, जबकि आप इसको t करोगे तो हो सकता है नहीं, 100% ये मिलेगा। तो क्वेश्चन कहता है कि आप इस पूरे को क्या कर लीजिए, t कर लीजिए। ये पूरा आपने t कर दिया, देखिए हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, लेट कर दिया, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। अकॉर्डिंग टू रूल इसका डिफरेंशिएट किया गया विद रिस्पेक्ट टू x। यू नो tan इनवर्स x, यू नो tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद बारी आएगी एक्स स्क्वायर की 2x, फिर उसके बाद t की dt अपॉन dx। क्लियर हो गया। कुछ अच्छे से लिखते हैं, x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx इक्वल्स टू 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/2 dt। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में देखो, यहां देखो x इतना और dx, x इतना और dx। क्या लिख दिया, x इतना और dx, 1 2 3, 1 2 3। इन तीनों की जगह हम लिख सकते हैं 1/2 dt। क्या लिख सकते हैं, 1/2 dt। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर की जगह t, सॉरी tan x 1 इतना और dx की जगह 1/2 dt। ओके, ये क्लियर हो गया ये स्टेप। और tan इनवर्स x की जगह t, यू नो 1/2 इज कांस्टेंट, t की पावर 1 का t की पावर 2/2 प्लस एक कांस्टेंट c। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, t स्क्वायर t का कर देंगे, क्या आएगा t का जानते हो, t हो जाएगा tan इनवर्स इतना, t हो जाएगा tan इनवर्स इतना। तो t की वैल्यू हो गई tan इनवर्स कितना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और एक कांस्टेंट c। ये क्लियर हो गया। इसको आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को, जब तक हम नेक्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग सुन लीजिए। कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं।
हाँ, एक क्वेश्चन मिला हमें, क्वेश्चन नंबर 9, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में साइन एक्स इंटू कॉज एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है? अब क्वेश्चन तो ये कह देता है कि आप इसे सॉल्व करिए। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, हम बार बार कहते हैं। इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना पड़ता है और सॉल्व करने के लिए 2-3 मेथड है हमारे पास। मेथड नंबर 1 है या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाए, वो मेथड नंबर 1 है, सबसे इजी। मेथड नंबर 2 है क्वेश्चन में कोई ना कोई चीज को आप लेट करें, फिर उससे आप क्वेश्चन को बनाएं। मेथड नंबर 3 है फर्स्ट इंटू सेकंड। फर्स्ट इंटू सेकंड यहां दूर दूर तक नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि वहां फर्स्ट इंटू सेकंड के फंक्शन ही नहीं है। फर्स्ट इंटू सेकंड लगने के लिए आपको फंक्शन चाहिए। मैं मेथड नंबर 2 यूज करूंगा और वो ये है कि हम इस पूरे को लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे बेटे? हम ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी। हमने इस पूरे को लेट करा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी, पूरा लेट कर लिया गया। अकॉर्डिंग टू रूल हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यू नो ए स्क्वायर, आप जानते हैं ए स्क्वायर का डिफरेंशिएट कुछ नहीं होता, कांस्टेंट है। कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 2 cos x, फिर cos x का करेंगे माइनस का साइन x प्लस बी स्क्वायर, ऐसे साइन स्क्वायर एक्स का 2 sin x, फिर साइन x का करेंगे तो cos x, t का हो जाएगा dt अपॉन dx। क्या हो जाएगा? t का dt अपॉन dx। सुनो, ये लिखा और ये लिखा। हमने क्या किया बेटा? हमने साइन x और cos x ले लिया कॉमन, प्लस वाले को पहले लिख दिया और माइनस वाले को बाद में, dx को ऊपर ले आए, इक्वल टू dt। साइन x cos x dx, दिस इज, ये डिनोमिनेटर में पास कर दो इसे, 1 अपॉन 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर dt। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में, सुनो, साइन x cos x और dx, साइन x cos x dx, साइन x cos x dx। ये देखो 3 चीजें मिल गई, साइन cos और dx। कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर dt, और 1 अपॉन, ये पूरा चेंज होकर t आ जाएगा। ये पूरा चेंज होकर क्या आ जाएगा? t। 1 अपॉन 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ऐसे ही 1 अपॉन t log t और एक कांस्टेंट c, 1 अपॉन t log t, 1 अपॉन t log t और एक कांस्टेंट c। क्लियर है? ये कांस्टेंट बाहर आ गया, देखो ये कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 अपॉन t log t और एक कांस्टेंट c। ये कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 अपॉन t log t और एक कांस्टेंट c। क्लियर हो गया? यहां पर अब आपको क्या करना है? यहां पर आपको t की वैल्यू पुट करना है। i इक्वल्स टू 1 अपॉन, बेटा 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ऐसे ही log, ऐसे ही t की वैल्यू पुट कर दी, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x और एक कांस्टेंट c। दिस इज मच बेटर सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर पार्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर लें, इसलिए थोड़ा जल्दी भी करना पड़ता है।
देखिए कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं, हम आपको उसमें हिंट्स देते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर ए एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस बी डी एक्स। इसके बाद बी पार्ट है, क्या है बी पार्ट, 3x स्क्वायर, आई इक्वल्स टू ये हो गया 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 4 की पावर 5, एक्स क्यूब प्लस 4 की पावर 5 इंटू डी एक्स। इसके बाद सी पार्ट है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। इसके बाद है डी पार्ट है, क्या है बेटा डी पार्ट, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर ई की पावर रूट एक्स, ई की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। ओके, इसके बाद है ई पार्ट है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन ले रहे हैं हम। इसके बाद है ई पार्ट है और उसमें ये है ई कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स और डी एक्स। ये क्वेश्चन है, ये हमने 5 क्वेश्चन लिख दिए हैं, थोड़ा सा इनको ध्यान दो। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होंगे आप लोग देख लीजिए। ये फर्स्ट ए है, हम बोल रहे हैं आप बिना सोचे समझे आप तो इसको टी मान लीजिए, आप तो इसको टी करिए, आप टी लेट करिए, डिफरेंशिएट करिए, ये आपको मिल जाएगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन है जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये गोला सा बना दिया, पावर से मतलब नहीं है, पावर नहीं लेना है, आप इसको टी लेट कर दीजिए। इस वाले क्वेश्चन में आप इसको टी लेट कर दीजिए, इस वाले क्वेश्चन में आप रूट एक्स को टी लेट कर दीजिए। इस वाले क्वेश्चन में देखो 1 प्लस कॉट से कॉसिक मिल जाएगा, बट कॉसिक से कभी 1 अपॉन 1 प्लस कॉट नहीं मिलेगा। इसलिए लेट करते समय ये देख लिया जाता है कि किसका डिफरेंशिएट करने से हमें क्वेश्चन में क्या चीज प्रॉफिट हो सकता है, किसका डिफरेंशिएट करने से हमें क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट होगा। तो कॉसिक स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके ये कभी नहीं मिलेगा, जबकि इसका डिफरेंशिएट करके ये हमको मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? क्या कर देंगे, लेट, ये आ गया लेट, यू नो 1 प्लस कॉट एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स इक्वल्स टू टी। इसके बाद हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 का हो गया 0, 1 का हो गया 0, कॉट एक्स का हो गया माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, और टी का कर देंगे डी टी अपॉन डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का डी टी, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का डी टी। तो ये चीज हो गई, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का डी टी। क्वेश्चन में देखिए आई इक्वल्स टू, ये देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स माइनस डी टी अपॉन इस पूरे की जगह टी, यू नो बेटा माइनस इस कांस्टेंट 1 अपॉन टी लॉग टी और एक कांस्टेंट सी, और यहां पर आप टी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। क्या है टी की वैल्यू, 1 प्लस कॉट एक्स और एक कांस्टेंट सी। दिस इज आंसर एंड दिस इज मच बेटर सॉल्यूशन। ओके, क्लियर हो गया? लिख लीजिए आप इसको, मैंने कंप्लीट कर दिया। देखिए इंटीग्रेशन के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा आप सुनो, ये लिखा हुआ है x माइनस अल्फा, लेट कर दिया x माइनस अल्फा इक्वल्स टू टी। क्या लेट किया बेटा हमने लेट किया x माइनस अल्फा इक्वल्स टू टी। जब हमने x माइनस अल्फा को t लेट किया तो रूल आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, x इक्वल्स टू, पहले तो हम अल्फा को साइड ले गए तो हो गया t प्लस अल्फा। अकॉर्डिंग टू रूल हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू कितना, t। x का होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, t भी कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, बट अपन x करते हैं इस वजह से ही हमने चेंज करके x लिख दिया। x का कर देंगे 1, t का कर देंगे dt अपॉन dx, अल्फा का कर देंगे 0, मल्टीप्लाई कर देंगे dx इक्वल्स टू dt। क्या कर देंगे dx इक्वल्स टू dt, i इक्वल्स टू साइन ऐसे ही, i इक्वल्स टू साइन ऐसे ही
ये क्या लिखा हुआ है x, इस x को क्या लिख सकते हैं आप, t प्लस अल्फा। साइन ऐसे ही इस x माइनस अल्फा की जगह t, ये क्या लिखा हुआ है dx, dx की जगह क्या आ जाएगा dt। I इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन टी डी टी, अपॉन साइन टी डी टी। क्लियर है? अपॉन कर देंगे साइन टी इंटू डी टी। सेपरेट करिए, साइन टी कॉस अल्फा साइन टी डी टी प्लस कॉस टी साइन अल्फा साइन टी डी टी, कॉस टी साइन अल्फा साइन टी डी टी। क्लियर हो गया बेटा? ध्यान से देखो, ये साइन टी कैंसिल हो गया, क्या आ गया, क्या बचा, कॉस अल्फा डी टी। यहां देखो साइन अल्फा कांस्टेंट बाहर, कॉस अपॉन साइन कॉट टी डी टी। आपको बता दें हम, ये अल्फा है और ये टी है। जब ये दोनों सेम होंगे, इंटीग्रेशन तभी होगा जब ये दोनों सेम होंगे। ये अल्फा है और ये टी है, इंटीग्रेशन तभी होगा जब ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये दोनों डिफरेंट है, इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये कांस्टेंट हो गया, कॉस अल्फा कांस्टेंट हो गया। अंदर क्या है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी प्लस साइन अल्फा एज इट इज कॉस टी कॉट एक्स। देखो ये टी है और ये टी है, इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका एंगल टी है और ये डी टी है, इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि टी का करना है टी के विद रिस्पेक्ट। कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, कॉट टी लॉग साइन टी, क्या हो जाएगा, लॉग साइन टी, और एक कांस्टेंट सी, टी की वैल्यू रख दी जाएगी। क्या है टी की वैल्यू, टी की वैल्यू एक्स माइनस अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा लॉग टी की वैल्यू क्या है बेटा, टी की वैल्यू एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। यही आंसर है, क्या हो गया, टी की वैल्यू एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। क्लियर है? आज अपन जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 को अपन, चलिए 2-3 क्वेश्चन, वैसे हम खत्म करने वाले थे लेकिन मन हो रहा है कि 2-3 क्वेश्चन और करा देते हैं, बोर्ड खाली है अभी इस समय, तो 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छे बहुत अच्छे क्वेश्चन लेंगे अपन। आई इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 11, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में e की पावर x माइनस साइन एक्स अपॉन e की पावर x प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में e की पावर x माइनस साइन एक्स अपॉन e की पावर x प्लस कॉस एक्स टी एक्स। आप बिना सोचे समझे इस पूरे को आप तो लेट कर लेना, t सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12, क्या है क्वेश्चन नंबर 12, सुन लीजिए। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में लॉग अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। ये है, कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स, ये क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, आप तो पूरे इसको लीजिए, पूरे को, लेट लॉग अंडर रूट एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू टी, लेट कर दिया अंडर रूट लॉग एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू टी। अकॉर्डिंग टू रूल इसका डिफरेंशिएट किया जाएगा। लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन 2x। देखिए लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, लॉग एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स, लॉग एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स। इसके बाद बारी आई इसकी, जब इसकी बारी आई
तो अंडर रूट इस पूरे को पढ़ा x रूट x का 1/2 रूट x, इसके बाद x का करा तो 1 और 1 का करा तो 0 और t का हो गया dt/dx। ये 2 2 4 हो जाएगा। सुनिए दोबारा, यहां थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। log x का 1/x, log x 1/x, log x 1/x, फिर रूट x 1/2 रूट x, फिर x का 1 और 1 का 0 t का, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट का रूट में मल्टीप्लाई करा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो x + 1 dx ऊपर 2 न्यूमिनेटर में। ध्यान से देखिए, i = इंटीग्रेशन में log, ये पूरा तो हो गया t, 1 इतना dx हो जाएगा 2 dt, 2 बाहर, t की पावर 1 का t² + c, 2 से 2 कैंसिल, t की वैल्यू रख दी, क्या है t की वैल्यू, log रूट x + 1, log रूट x + 1 का होल स्क्वायर + c। क्लियर हो गया। देखिए आज अपना इंटीग्रेशन में पार्ट 5 हमने खत्म करा दिया। पार्ट 1 2 3 4 5, पार्ट 5 के 2 पार्टों को हमने बंद हो गया, तो पार्ट 5 के 2 पार्ट डाले जाएंगे। आप लोग थोड़ा उसे ध्यान से वॉच करिए। पार्ट 1 2 3 4 5 कंप्लीट हैं। अब हम लोग जो नया चैप्टर लाएंगे, जो नए क्वेश्चंस लाएंगे, उसमें पार्ट 6 के बारे में आपको इससे ट्रिपिकल जो अभी तक होते जा रहे हैं, इनसे ट्रिपिकल क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। जब अपन इस पूरे को कंप्लीट, इस वीडियो में अपन इतना ही छोड़ रहे हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें इससे अच्छे क्वेश्चनों को लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।